भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बोलो ना यार। हमारे प्रदेश के मुखिया, मध्य प्रदेश के जननायक, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज भैया का हार्दिक स्वागत है। आप सब ताली बजाकर मानवर का स्वागत करें। हमारे जिले के अध्यक्ष रवि मालवीय जी, श्री रघुनाथ भाटी जी, संचालन कर रहे महेश उपाध्याय जी, लखन जी, हमारे सभी मंडल के अध्यक्षगण, मंच पर बैठे हुए सैन समाज के श्री सुरेश सराटे शायगंज, भूपेंद्र सराटे बुधनी, कामेंद्र सेन रेड्डी, आत्माराम सेन रेड्डी, हीरालाल सेन नसरुल्लागंज, शिवनारायण सकल्दी, श्री प्रकाश जी सेन लाड़कोई, ललित सेन गोपालपुर और समाज के सभी वरिष्ठ जन जो मंच पर विराजमान हैं, उन सभी का हम स्वागत करते हैं सीएम हाउस में। और आप सभी का भी अभिनंदन है और स्वागत है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको सादर आमंत्रित किया है सीएम हाउस में। आप सब आए हैं, मुझे लगता है कि आप प्रसन्न होंगे और हर्षोल्लास के साथ यहाँ आए हैं। आप सब जहाँ वो बैठे हैं, सब माननीय मुख्यमंत्री जी से सीधे परिचित हैं। बंधुओं, हमारे भैया ने हमेशा आपकी चिंता की है। स्टेट वेंडर की भी बात करें तो यहाँ बैठे अधिकांश लोगों को स्टेट वेंडर का ऋण मिल चुका है। आपको हमेशा भी विभिन्न प्रकार की सहायता, शासन की जो सहायता होती है वो भी मिली है। आपको पुराने कार्यकाल में संबल योजना का भी लाभ मिला है। 15 महीने में कमलनाथ की सरकार आई थी तो संबल योजना भी बंद कर दी थी, बहुत सारी योजना भी बंद कर दी थी। हमारी बुधनी विधानसभा में एक ईंट लगाने का भी काम नहीं किया। सभी निर्माण कार्य तेजी से प्रारंभ हो गए हैं। विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लोकार्पण, भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। आज आपको बुलाया, आज एक किट मिल गया आप लोगों को, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको भेंट किया है। वो किट कहाँ है? मिल गया? बताएं आप लोग के सबको मिल गया? ये किट आपको हमारे भैया माननीय मुख्यमंत्री जी ने भेंट किया है। विभिन्न प्रकार की योजनाएं विस्तार से आपके लिए जो जनकारी कल्याणकारी योजनाएं हैं वो तो मुख्यमंत्री आपको बताएंगे ही। मैं तो आपका इस समय सीएम हाउस में स्वागत, वंदन और अभिनंदन करने के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बंधुओं, निर्मला बारेला जी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। बोलो सेन जी महाराज की, बोलो नारायणी माता की, बोलो रामावतार जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की, बोलो सेनाचार्य स्वामी अचलानंद जी महाराज की। मंच पर विराजमान सभी सम्मानित अतिथि और हमारे मसीहा आदरणीय माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, जिन्होंने मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर सेनाचार्य जी महाराज को राजकीय अतिथि का दर्जा प्राप्त है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय, आपने जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी व्यवस्था सेन समाज के लिए की है। केश शिल्पी मंडल बनाया है जिसको पूरे हिंदुस्तान के अंदर लागू किया जा रहा है। माननीय, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आपने 2 एकड़ जमीन हमको उमरिया के अंदर आवंटित की है। पहले 2013 के अंदर आप उसका भूमि पूजन करने जा रहे थे, समय समय के ऊपर उसका भूमि पूजन नहीं हो पाया। वो विश्व का एक समरसता का ऐसा केंद्र बनेगा। माननीय, आपने 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा करके 36 लाख रुपया कलेक्टर उमरिया को दे दिया है।
ये हमारी आस्था का केंद्र है माननीय मुख्यमंत्री जी, उसका भूमि पूजन चुनाव के पूर्व करवा दे। संपूर्ण देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ होगा। सेन समाज की समस्त दुकानें आपका प्रचार केंद्र होती है, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार केंद्र होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो सामाजिक समरसता का केंद्र बनेगा 25-30 करोड़ रुपए का होगा, वो 25-30 करोड़ रुपया हम पूरे देश से, अन्य राज्यों से लाकर यहां मध्य प्रदेश शासन के खाते में जमा करवाएंगे और वो 25 करोड़ रुपए का ऐसा सामाजिक समरसता का केंद्र बनेगा जहां संत पीपा की मूर्ति लगेगी, धन्ना जाट की मूर्ति लगेगी, रेदास जी की मूर्ति लगेगी, संत रविदास जी की मूर्ति लगेगी, सेन जी महाराज की मूर्ति लगेगी। आपने हमारा इतिहास लिखाया माननीय मुख्यमंत्री जी, उसकी प्रतियां खत्म हो गई है, दूसरी संस्करण भी लिखवाने की कृपा करें। हम आपका ऋणी हैं, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। आपने संपूर्ण देश के अंदर सेन समाज का नाम मान बढ़ाया है। मैं आपने यहां पर बुलाया, मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, मैं आपका ऋणी हूं और संपूर्ण मध्य प्रदेश का सेन समाज आपका ऋणी है, देश का सेन समाज आपका ऋणी है। हिंदुस्तान जिंदाबाद। जय सेन जी महाराज की। राधा स्वामी। धन्यवाद सुभाष जी वर्मा, आपने बिल्कुल सच कहा कि पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस समाज के, मैं समझता हूं 90 से 95% लोग हमेशा भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और माननीय मुख्यमंत्री जी के समर्थक रहे हैं और उन्होंने जो आप सबकी समाज के लिए सोचा और किया है वो अद्वितीय है। मैं ससम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करता हूं, वो पधारे और हमें मार्गदर्शन दें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी। बोलिए सेन जी महाराज की, सेन समाज की। आज मेरा गला बहुत खराब है तो मैंने कहा खराश बहुत हो रही, चाय पिला दो, लेकिन वर्मा जी ने जल्दी भाषण खत्म कर दिया तो मैं चाय नहीं पी पाया। आज मंच पर हमारे 2 अतिथि उपस्थित है। एक है श्री नंदकिशोर वर्मा जी, ये केल शिल्पी अपने जो मंडल है उसके पहले अध्यक्ष रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। और एक सुभाष वर्मा जी है, ये अध्यक्ष ओमकारेश्वर ट्रस्ट के हैं, ये हमारे कार्यक्रम में पधारे हैं, सेन समाज से हैं और पूरे प्रदेश में सेन समाज का नेतृत्व करते हैं। इस अवसर पर तालियां बजा के स्वागत करें। तो वर्मा जी है, ये जरा हमारा घरू सम्मेलन है। ये हमारे बुधनी विधानसभा क्षेत्र के मेरे सेन भाई और बहन आज अपने घर में अपने मामा के यहाँ पधारे हैं। मैं इन सबका हृदय से स्वागत करता हूं। इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हमारे यशस्वी सांसद और वरिष्ठ नेता आदरणीय श्रीमान रमाकांत भार्गव जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी भाई रवि मालवी जी, रघुनाथ सिंह भाटी जी, बहन निर्मला बारेला जी, लखन यादव जी, हमारे सेन समाज से पधारे हुए आदरणीय सुरेश सराठे जी, भूपेंद्र सराठे जी, आत्माराम सेन जी, हीरालाल सेन जी, शिवनारायण सेन जी, प्रकाश सेन जी, महेश जी। वैसे तो अब मैं किस किस का नाम लूं, आप सभी सेन दिल में बसे हुए हैं मेरे। हमारे मंडल अध्यक्षगण भाई प्रेम नारायण मीणा जी, राजेश पाल जी, धीरज पटेल जी, शेष नारायण पवार जी, श्याम सिंह ठाकुर जी, यहाँ उपस्थित मेरे सेन समाज के प्रिय बहनों और भाइयों, देखो सेन समाज और भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से देखें तो दोनों मिलके ऐसे एक में खो जाते हैं जैसे दूध में शक्कर को मिलाते हैं। और मैं बचपन से देख रहा हूं, अब तो जमाना थोड़ा बदल गया।
सैन समाज के बिना किसी भी समाज का काम चल ही नहीं सकता। लेकिन नाई का मतलब क्या है? नाई शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो संस्कृत भाषा के नाय शब्द से हुई है, जिसका हिंदी में अर्थ है जो नेतृत्व करने वाला है, जो समाज का नेतृत्व करता है और जो समाज को न्याय देता है। ये नाई शब्द का मतलब है। और जो महत्व है, शंकर पार्वती जी का विवाह भी अगर कराया तो नाई समाज ने ही, सैन समाज ने ही कराया था। जहां तक न्याय देने की बात है, देखो मजाक में कई बार कहते हैं कि ये तो बहुत बहस करते हैं। कोई भी मामला हो जाए तो भले घर में, गांव में 2-3 घर हो अपने समाज के, लेकिन जो भी होता है वो बांट पटू होता है, तर्क वितर्क करने में माहिर होता है और विश्वास इतना कि पहले विवाह का संबंध तय करने कोई लड़की लड़के को देखे, लड़का लड़की को देखे, ये थोड़ी होता था। पहले तो सैन समाज ही नाई भाई की खबर लाता था कि फलानी जगह बेटी है, वो आपके घर के लायक है। और कई बार तो वो संबंध भी तय करवा देते थे। इतना भरोसा रहता था कि देख ली भैया तुमने, घर मर अच्छा है, बोले बढ़िया है, तो संबंध ही तय हो जाते थे। ये स्थिति होती थी। तो संबंध तय करवाने से लेके निमंत्रण देने तक ये कार्ड मारड और मोबाइल फोबाइल तो आज चल गए, नहीं तो पीले चावल दे के नेतने का काम कौन करता था? अगर समाज को जोड़ने का काम करता था तो सैन समाज ही करता था। उससे आजीविका भी चलती थी और उसके साथ साथ समाज को लाभ भी बहुत होता था। आप बताओ, सबसे ज्यादा भरोसा अगर हमने कोई पे किया तो वो सैन समाज पे। आप ये बताओ, अगर अकेले में कोई उस तरह धर के आ जाए और दिखाई दे दे तो क्या करोगे? या तो दौड़ लगा दोगे, भाग लोगे कि पता नहीं क्या इरादे है, या हाथ पकड़ने की कोशिश करोगे? ये अकेला सैन समाज है कि जो उस तरह खोलता है तो सिर झुका के लोग बैठ जाते हैं कि भैया तुम पर पूरा भरोसा है, जो चाहे करे। दूसरे पे कोई इतना भरोसा कर सकता है? चाकू चूरी देख के ही भाग दे। लेकिन वर्षों से समाज ने यह विश्वास अर्जित किया है। आज बहुत दिन से मेरे मन में भाव था, देखिए सैन जी महाराज जिनके हम वंशज हैं, अद्भुत संत थे, भगवान की भक्ति में लीन, सब में ईश्वर को देखने वाले, सत्य और अहिंसा के पुजारी। इतना उनका महत्व था कि उनकी भक्ति से दूर दूर से, केवल सैन समाज नहीं, सभी समाज खिंचे चले आते थे। सैन जी महाराज के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। उन्हें सत्य का, अहिंसा का, सद्भाव का और सामाजिक समरसता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्हें पूरी दुनिया को प्रेम का संदेश दिया। जब वो बोलते थे तो दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने और उनको सुनने आते थे। अपने जीवन के अंतिम समय में वो काशी जी चले गए थे और काशी में आज भी आप चले जाओ, एक मोहल्ला सैनपुरा के नाम से ही जाना जाता है। सैन जी के महाराज सैनपुरा के नाम से जानते हैं। उनका महत्व इतना था कि पूरा समाज, केवल सैन समाज नहीं, कोई भी समाज हो उन पे मोहित था और चारों तरफ उनकी जय जय गूंजती थी। और हमारा सौभाग्य है, उन्हें कहां जन्म लिया? उन्हें मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में जन्म लिया, बांधवगढ़ में। और आज हमारे दोनों मित्र यहां बैठे हुए हैं, नंद किशोर जी और सुभाष जी। मैंने ही मुख्यमंत्री रहते हुए वहां 2 एकड़ जमीन आवंटित की ताकि सैन समाज का भव्य स्मारक बन सके। पैसा भी वहां दिया। अब बीच में संयोग ऐसा हुआ कि सरकार चली गई, वो काम नहीं हो पाया। लेकिन अब सैन समाज जी का, सैन भगवान का, सैन जी का जो स्मारक है
उसको भव्य स्वरूप देने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और आपने जो परिकल्पना की है कि सामाजिक समरसता का केंद्र बनाए, उस दिशा में भी हम लोग जरूर विचार करेंगे। मेरे दिमाग में बहुत दिनों से था एक बार आपको बुलाऊं। देखो, सेन जी महाराज तो ऐसा चमत्कार था, वो भगवान की भक्ति में लीन रहते थे, लेकिन एक राजा के यहाँ भी काम करते थे। उस जमाने में भक्त मंडलियां बहुत चलती थी, भजन कथा वार्ता, विशेषकर भजन बहुत होते थे। तो एक दिन सेन महाराज खो गए भजन मंडलियों में। वो भी भगवान का भजन करते रहे। भजन करते करते पूरी रात गुजर गई, सवेरा हो गया। सेन जी महाराज राजा के यहाँ जाने भूल गए। भगवान ने देखा कि भक्त तो मेरी भक्ति में लीन है, तो वो सेन जी का रूप धर के और राजा के यहाँ चले गए। उनने रात भर सेन जी की जगह उनने काम किया राजा का, और काम ऐसा किया कि राजा प्रसन्न हो गए। तो कहते एक सोने का हार सेन जी समझ के उनके गले में डाला, लेकिन भगवान की माया भी अद्भुत थी। हार डाला भगवान के गले में, भगवान ने वो हार पहुंचा दिया सेन जी के गले में, सेन जी को पता ही नहीं चला। अब सवेरे जब सेन जी महाराज पहुंचे तो उन्होंने कहा, यार आज तो राजा बिगड़ेगा, कहेगा तुम आए ही नहीं। लेकिन जैसे ही पहुंचे तो राजा ने कहा, अरे आप तो रात भर यहाँ थे, अब फिर काहे के लिए आ गए आप? बोले, मैंने तो आपको सोने का हार दिया था, वो भी आपके गले में पड़ा है। सेन जी महाराज ने देखा हार गले में पड़ा था तो आश्चर्यचकित रह गए। फिर समझ गए कि आज तो भगवान ने चमत्कार किया है, मेरे बदले भक्त की भक्ति में खो के खुद ही पहुंच गए। ऐसे चमत्कार थे। ऐसे सेन जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। आज अपन परिवार के भाव से, चाहे हमारा नसवागंज तहसील हो, रेंटी तहसील हो, बुदरी साहेगंज बख्तरा हो, लाड़कुई चकल्दी हो या नर्मदा पट्टी हो, मैंने कहा कि भाई वहाँ भीड़ भाड़ में जाते हैं जब बड़े कार्यक्रम में, नसवागंज में या बुदनी में कहीं, तो अपनी ढंग से मुलाकात नहीं हो पाती। तो मैंने कहा एक मुलाकात यहाँ प्रेम से हो जाए, मैं फूलों की वर्षा करके आपका स्वागत करूं, आपके हालचाल जानूं, बैठ के साथ में भोजन करें। और इसलिए